Good morning, class 2 class. So today we'll start our new unit, that is chemical kinetics, unit number 4. The word kinetics is derived from the Greek word that is kinesis, and its meaning is movement. So students, in this unit we mainly focus on the reactions, its types, the rates of reaction, either it's a fast or slow reaction, and the steps which are involved in the reaction, और उसको हम कहते क्या है, mechanism of the reaction. ठीक है, तो chemical kinetics जो है, it is a branch of chemistry which deals with the study of speeds or rates of chemical reactions, the factor affecting the rates of the reactions, and the mechanism by which reaction proceed. This is all about chemical kinetics that we are going to study this. सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ना, कितनी स्पीड फास्ट है या स्लो है, उसके बेसिस पे हमारे पास ना तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं. दैट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन, कुछ होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं, और कुछ होते हैं मॉडरेट स्पीड. ठीक है, ना तो बहुत जल्दी हो जाएंगे ना ही बहुत टाइम लगाएंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी मैंने क्या लिखी है, वेरी फास्ट रिएक्शन. नॉर्मली ना आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं. ठीक है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स को हम जो है मिक्स करते हैं, जनरली इट डिसोसिएट, इट फर्निश इनटू आयंस वेरी क्विकली एंड दे bound with another ions to make a new product. Example, we have taken silver nitrate plus NaCl. It will react immediately to giving precipitates of AgCl plus sodium nitrate. And some are very slow reactions like rusting of iron. ठीक है, rusting of iron तो बहुत ही slow हो गया. ठीक है, then curding of milk भी slow reactions में आ जाएगा. It also takes some time. ठीक है, फिर हम रिएक्शंस पढ़ते हैं ऑफ मॉडरेट स्पीड, यानी कि मीडियोकर स्पीड के रिएक्शंस जो होते हैं. एग्जांपल हमने लिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. ठीक है, दिस इज इथाइल एसीटेट. हाइड्रोलिसिस मींस मिक्सिंग वाटर. ठीक है, और वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाना किसी मॉलिक्यूल का, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, it will break down and it will form acetic acid plus ethanol. ठीक है, तो ये मॉडरेट और मैक्सिमम रिएक्शंस जो हम स्टडी करेंगे ना इस केमिकल किनेटिक्स में, वो मैक्सिमम दीज आर द रिएक्शंस ऑफ मॉडरेट स्पीड. ठीक है, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकन इज ऑल्सो ऑफ द मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. ठीक है, शुगर केन को है, जो शुगर केन है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ शुगर केन, दैट इज सुक्रोज भी कहते हैं इसको हम, C12H22O11. दिस इज ओनली द एग्जांपल आई एम टेकिंग ना. ठीक है, उसको हम एसिड्स की H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, ठीक है, जब इसको वाटर डालते हैं, इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू molecules, one both having same formula, but one is glucose and another one is fructose. This is all about the classification of reactions on the basis of the rate, either very fast, very slow, or some are of moderate speed. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी मैंने कहा ना हम इसमें रेट डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन. तो इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, कि रेट को किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे. देखो, जब भी हम रिएक्शंस करवाते हैं ना, किसी भी, मैंने कोई भी रिएक्टेंट लिया है. ठीक है, तो जब रिएक्टेंट लेते हैं, वी टेक सम कंसनट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट, 2 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, दिस इज कंसनट्रेशन ना. तो जब आप कोई रिएक्टेंट को लेके रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है वो कितनी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू रेट. ठीक है, जितना फास्ट रिएक्शन होगा यानी कि उतनी जल्दी रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और उतनी जल्दी प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक है, तो यानी कि जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो कम होगी, या बोलेंगे जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होगी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, और उतना ही क्या इंक्रीज करेगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज़ अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. ठीक है, विद रिस्पेक्टिव टू टाइम, how much the concentration of the reactant is consumed and how much concentration of the product is produced. This is mainly the rate. इसको हम rate of reaction की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है, हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, R, इट इज़ गिविंग द प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम either डिक्रीज इन द concentration of the reactant पर यूनिट टाइम इंटरवल. ठीक है,
रेट उतना ही फास्ट होगा जितना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ साथ क्या होगी, कम होगी, या तो रेट उतना ही फास्ट होगा जितना कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी टाइम इंटरवल के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। इट आइदर द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। क्लियर। अच्छा, मान लेते हैं मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और इनिशियल लेवल में जब मैं उसको रिएक्शन करवा रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में मान लेते हैं उसके ना R1 मोल्स लिए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं R1 एंड दीज ब्रैकेट्स आर शोइंग द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मान लेते हैं R1 जो है इट इज़ अ मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एट टाइम T1। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं किसी इनिशियल टाइम पे मैंने T1 टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, R1 है, और रिएक्शन चल रहा है, वो रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो मान लेते हैं आगे चल के किसी टाइम T2 पे कितनी ये कंसंट्रेशन रहेगी इसकी, R2। एट द सेम वे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो मान लेते हैं उसी टाइम पे T1 टाइप पे मैंने क्या चेक की, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू P1, और टाइम T2 पे मान लेते हैं P2 जो है दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इनिशियल लेवल पे, इनिशियल बोलेंगे या जब एक्शन थोड़ा सा प्रोसीड कर चुका है उस टाइम पे रिएक्टेंट्स की भी कुछ कंसंट्रेशन मिलेगी और कुछ किसकी मिलेगी, प्रोडक्ट्स की भी मिलेगी। तो टाइम T1 पे रिएक्टेंट्स R1 रह गए हैं और T1 उसी टाइम पे प्रोडक्ट्स कितने बन चुके हैं, P1। और थोड़े टाइम जो है वो फर्दर टाइम होने के बाद T2 टाइम मान लेते हैं, उस टाइम पे वी हैविंग R2 reactants, दिस इज द concentration of reactant एंड P2 is the concentration of the product। तो अगर आपसे पूछा बट दिस चेंज इन द कंसंट्रेशन, दैट इज चेंज के लिए क्या पुट करते हैं हम, डेल्टा। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, वैसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, P2 माइनस P1, एंड चेंज इन द टाइम दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, वो क्या हो गया, डेल्टा T हो गया मेरे पास। ठीक है, तो इट मीन्स हम रेट जो है किसी भी रिएक्शन का रेट जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम ना इसको डिफरेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे रेट को, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज, देखो मैंने ये स्टार्टिंग में जनरली लिया है R इज गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट, तो वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जो हो जाएगा एक्सप्रेशन डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ R, व्हाट इज R हियर, रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज चेंज इन डेल्टा T, क्या हो गया, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बन गया डेल्टा, या बोलेंगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा T, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक आपने क्या देखा, मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगाया है, ये साइन जो है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपने इसको नहीं देखना, अभी सिंपल हमने क्यों साइन लगाया, इट इज शोइंग दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, तो नेगेटिव का मेन रिप्रेजेंटेशन इतना सा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो कम हो रही है। क्लियर। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया है एको। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं PCl5 and it is giving the two products PCl3 plus Cl2 क्लोरीन। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो अगर आपके पास ना दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट्स हैं, या जितने मर्जी प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, तो आप एक रेट जो है एक्सप्रेस कर सकते हो इन द टर्म ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, और वो आपस में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम विद द चेंज इन टाइम। ठीक है, डेल्टा माइनस क्यों लगाया, बिकॉज दिस इज अ रिएक्टेंट हियर, माइनस डेल्टा ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, इज इक्वल टू, बिकॉज मैंने कहा है कि यू कैन एक्सप्रेस योर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। तो इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा T।
ठीक है। तो आप मैंने कहा देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ना, तो आप रेट को दोनों में से किसी किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मैंने PCl3 के फॉर्म में किया, और अगर आप Cl2 के बेस पे एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इक्वल टू, यानी कि ये सारे रेट्स क्या होंगे, आप इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट इज इक्वल टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। तो यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एवरी रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी सेम। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास ना रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या रहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम आइदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, मेन क्या है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हियर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है नॉर्मली मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, नॉर्मली मोलारिटी की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ द ईजिएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स क्या रह जाएंगे, मोल पर लीटर। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट इन मोल पर लीटर। नीचे क्या है, टाइम, दैट इज सेकेंड, तो इसके क्या बन गए यूनिट्स बचे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये रेट एक्सप्रेस करने का वे है if the coefficients are equal in each and every respect, if there is only एक एक, अगर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है मेरे पास क्लोरीन ना, लेकिन मान लेते हैं हमारे पास ना डिफरेंट कॉफिशेंट्स वाले रिएक्शंस आ जाते हैं, तो उसमें हम रेट कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिए, जनरल एग्जांपल लिया हुआ है A + B इज गिविंग 2C। ठीक है, रेट जो है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल कब होगा, जब उनके कॉफिशेंट सेम रहेंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन वी हैव टू मेक इट इक्वल और सेम बाय डूइंग सम अरेंजमेंट्स। वो अरेंजमेंट हम क्या करते हैं, देखो रेट इन टर्म्स ऑफ ए क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम, माइनस लगाया बिकॉज रिएक्टेंट है ये। इन टर्म्स ऑफ बी क्या आ जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे भी क्या लगाओगे, साइन लगाओगे नेगेटिव का, बिकॉज ये भी रिएक्टेंट है हमारे पास। अब इन दोनों का रेट्स आपस में इक्वल आएगा, बिकॉज बोथ हैविंग सेम कॉफिशेंट है, बट दिस सी विच इज अ प्रोडक्ट है ना, इसकी कितने कॉफिशेंट है, देयर आर 2 कॉफिशेंट्स आ देयर। तो इसको इक्वल करने के लिए, इसके रेट को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रेट है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इनका रेट क्या आएगा, इक्वल आएगा। बिकॉज डेफिनेटली 1 मोल बनाने के जितना टाइम चाहिए, जितनी स्पीड लगेगी, ठीक है, वो जितना फास्ट होगा, और 2 बनाने के लिए थोड़ा सा हमें उतना सेम जो है रेट भी नहीं आएगा, और कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो इसलिए आपको इसको इक्वल बनाने के लिए जो भी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, इनके रेट को डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये आ गया हमारा रेट को रिप्रेजेंट करने का वे, इफ वी हैविंग कॉफिशिएंट्स, different coefficient, different stoichiometric coefficient। ठीक है, one more example is here, 2N2O5 plus 4 molecules of NO2 plus oxygen। आपको इसका रेट रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैं बार बार बोलूँ, दिस इज अ वे, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। और आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मोल्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1। अगेन द कॉफिशिएंट्स आर नॉट सिमिलर, तो उसको रेट एक्सप्रेस करने का वे क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैव टू मेक इक्वल टू साइन ना, इक्वल तभी होगा जब आप इसके रेट को 1/2 से डिवाइड करोगे, 1/2, बाकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, माइनस लगा दिया। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, तो आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, रेट को क्या किया, 1/4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं रेट इन टर्म्स ऑफ 1, और ये अगर आपने 4 से डिवाइड नहीं किया तो वो एक्चुअली इसके मॉलिक्यूल्स कितने बने हैं, 4 बने हैं। ठीक है, तो 1/4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 और डेल्टा टी, बिकॉज हम जो है रेट निकाल रहे हैं सिर्फ NO2 का, ना कि 4NO2 का। वैसे ही O2 का आ जाएगा concentration of O2 upon delta T. This is the way to give a clear picture, or we can say that
to express the rate of reaction of 1 moles or having same stoichiometric coefficients here. Clear? एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक न्यूमेरिकल है एक, ठीक है, न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हियर हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन, हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिविंग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसमें आपको गिवन क्या क्या है, कहता है इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, किसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन, NO, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे NO2 होगा, ठीक है, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 is 3.6 into 10 raised to power mole per liter per second, then calculate। ठीक है, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ध्यान से सुनो, आपको क्या गिवन है, आपको ये, आपको 4 NO2 कर दिया है, आपको सिर्फ एक NO2 का जो है रेट गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक नया वर्ड यूज किया यहाँ पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो सिंपल है, यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन क्यों यूज किया, बिकॉज ये प्रोडक्ट है और ये बन रहा है, दैट्स वाई द रेट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी कॉल्ड एज रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम हो रहे हैं, ये डिसअपियर हो रहे हैं, दैट्स वाई वी कैन यूज द वर्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम डिफरेंशियल फॉर्म में जिस तरीके से मैंने बताया है रेट रिप्रेजेंट करना वैसे एक्सप्रेस कर लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ अमोनिया किया है पीछे हमने इस तरह से, 1/4 माइनस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्टेंट्स ना, तो -1/5 साथ में इक्वल टू है, यानी कि इनके रेट्स क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, लेकिन रहेंगे कब इक्वल, जब हम इनको डिवाइड करेंगे इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेल्टा टी। और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स 1/4, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा ना, 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। और इन टर्म्स ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अब आप एक बात देखो, ये जो है ना अमोनिया और ये जो है आपका दिया हुआ NO2। अच्छा, आप देखो यहाँ पे ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें ये गिवन कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बना होगा तो उसकी कितनी रेट रहा होगा, इतना, और यहाँ पे कितने ये बने हैं 4 मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली में ये जो गिवन है ना हमें रेट, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली NO2, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अमोनिया कितने बन रहे हैं, अमोनिया सॉरी कितने यूज हुए हैं, 4, तो दोनों की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम है, दोनों का रेट क्या रहेगा, सेम है। इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। क्यों सेम रहा है, बिकॉज बोथ हैविंग सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट्स व्हाई देयर रेट शुड बी सेम। ठीक है, तो जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होंगे तो उनके रेट्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का जो रेट होगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, तो इसका तो रेट हमें गिवन है ये, यानी कि तो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, देखो अब इसका रेट क्या है, -1/4, ठीक है, इंटू डेल्टा अमोनिया अपॉन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का रेट क्या रहेगा, सेम। ठीक है, दोनों के हमने रेट एक्सप्रेस किया डिफरेंशियल फॉर्म में, तो दोनों डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएंगे, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव जो है वो आपने सिर्फ साइन क्या शो कर रहा है कि इट इज़ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और इसका कोई यहाँ पे और रोल नहीं है। तो दोनों के रेट्स देखो, यहाँ पे देखो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना, बिकॉज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो दैट्स वाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। सेकंड आपको क्या निकालना है इसमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो अब हमने जो हमारे पास पैरामीटर्स गिवन है उनको यूज़ करके अब मुझे निकालना है वाटर की फॉर्मेशन का रेट। ठीक है, तो देखो अब मुझे वो गिवन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो जो इन दोनों का रेट होगा, देखो इन टर्म्स ऑफ वाटर क्या होगा रेट डिफरेंशियल फॉर्म में, 1/6 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पर यूनिट टाइम, और NO2 क्या हो जाएगा 1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये चाहिए ना मुझे। तो आप 6 को कहाँ ले जाओ, राइट हैंड साइड ले जाओ, ये बन जाएगा 6/4, और ये जो है कंसंट्रेशन आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, तो आपका ये क्या होगा, इजीली क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5.4, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर।